ये सुनने में कड़वा लग सकता है, शॉकिंग लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसा सच है जिस पर हम कभी बात ही नहीं करते। हम अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर इतने परेशान रहते हैं कि हमें लगता है ट्यूशन ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा जादुई तरीका है जिससे आपका बच्चा न सिर्फ क्लास में टॉप करेगा, बल्कि जिज्ञासु, आत्मनिर्भर और इतना समझदार बन जाएगा कि उसे भविष्य में किसी सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज हम उस एक सीक्रेट आदत के बारे में जानेंगे जो ट्यूशन पर होने वाले हजारों रुपए के खर्चे को बचा सकती है और आपके बच्चे को सच में स्मार्ट बना सकती है। वीडियो के अंत का ट्विस्ट मिस मत करना, क्योंकि वो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। आजकल ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं। होमवर्क, परीक्षा का दबाव और बेहतर भविष्य की दौड़ में हम जल्दबाजी में उनका ट्यूशन शुरू करवा देते हैं। कुछ मामलों में यह जरूरी भी होता है, लेकिन हम एक सबसे जरूरी बात भूल जाते हैं, बच्चे को खुद पढ़ना सिखाना। इसी को कहते हैं सेल्फ रीडिंग या सेल्फ स्टडी। ये सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। जिस बच्चे को कम उम्र से ही खुद पढ़ने की आदत लग जाती है, वो सिर्फ रटता नहीं, बल्कि चीजों को बेहतर तरीके से समझता है, सवाल पूछता है और आत्मनिर्भर बनता है। तो आज हम उन आसान और असरदार तरीकों पर बात करेंगे जिनसे आप अपने बच्चों में खुद से पढ़ने की ये जादुई आदत डाल सकते हैं। तो चलिए अब उन तरीकों को एक एक करके समझते हैं जो आपके बच्चे की जिंदगी बदल सकते हैं। पहला तरीका, पढ़ाई के लिए दबाव न डालें। सबसे पहली और बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है दबाव बनाना। होमवर्क करो वरना टीवी बंद। ये तरीका बच्चे के मन में पढ़ाई के लिए नफरत पैदा करता है। इसके बजाय माहौल को अच्छा बनाएं, उसके साथ बैठें, उसकी मदद करें और उसे समझाएं कि पढ़ाई खुद को बेहतर बनाने का एक रोमांचक सफर है, कोई सजा नहीं। दूसरा तरीका, टेक्स्ट बुक को कहानी बनाएं। बच्चों को मोटी मोटी किताबें बोरिंग लगती हैं, तो क्यों ना उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ाया जाए। किसी भी चैप्टर को एक बार में खत्म करने की जिद न करें, उसे कहानी की तरह सुनाएं या उसमें से मजेदार बातें निकालकर बताएं। इससे बच्चे की दिलचस्पी बनी रहेगी। तीसरा तरीका, नोट्स को तस्वीरों में बदलें। हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को याद रखता है। किसी भी चैप्टर के जरूरी पॉइंट्स, फॉर्मूले या तारीखों को रंग बिरंगे कागज पर लिखकर घर में ऐसी जगह चिपका दें जहां बच्चे की नजर बार बार पड़े। ये तस्वीरों वाले नोट्स बार बार आंखों के सामने आने से अपने आप याद हो जाते हैं। चौथा तरीका, टहलते हुए पढ़ाएं। किसने कहा कि पढ़ाई सिर्फ कुर्सी टेबल पर ही हो सकती है? अगली बार बच्चे को टहलते हुए या खेल खेल में पढ़ा कर देखिए। जब आप बातचीत के अंदाज में पढ़ाते हैं तो वो जानकारी उसके दिमाग में लंबे समय तक रहती है। 1 मिनट रुकिए, अभी 5 और बेहतरीन टिप्स बाकी हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका बच्चा किस विषय को सबसे ज्यादा बोरिंग समझता है? नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। शायद हम सब मिलकर उसका कोई मजेदार हल निकाल सकें। और अगर आपको ये टिप्स काम की लग रही हैं तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी जरूरी वीडियो मिस न करें। चलिए अब बात करते हैं कि पढ़ाई को असल जिंदगी से कैसे जोड़ें। पांचवा तरीका, गूगल और असल जिंदगी के उदाहरण दें। छठा तरीका, खबरों से जोड़ें। किताबों को जिंदा बनाइए। अगर आप बच्चे को पानी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसे गूगल पर नदियों या समंदर की वीडियो दिखाइए। अगर कोई साइंस का टॉपिक है तो उससे जुड़ी ताजा खबर या खोज के बारे में बात करें। इससे बच्चे को समझ आएगा कि किताबों की बातें सिर्फ किताब में नहीं, बल्कि असल जिंदगी का हिस्सा हैं। सातवां तरीका, पढ़ाई का माहौल खुद बनाएं। बच्चे वो नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। जब आपका बच्चा पढ़े तो आप भी उसके साथ बैठकर कुछ पढ़ें। इससे वो सीखेगा कि पढ़ना केवल एक काम नहीं, बल्कि एक अच्छी आदत है। आठवां तरीका, सेल्फ रीडिंग का समय तय करें। नौवां तरीका, उम्र के हिसाब से मजेदार किताबें दें। आदतें समय से बनती हैं। हर दिन 20 से 30 मिनट
सिर्फ सेल्फ रीडिंग के लिए तय करें। और सबसे जरूरी, बच्चों की दोस्ती किताबों से कराएं। उनकी उम्र और रुचि के हिसाब से मजेदार किताबें लाकर दें। तस्वीरों वाली किताबें, कॉमिक्स, एडवेंचर, साइंस फैक्ट्स। जब उन्हें अपनी पसंद की किताब मिलेगी तो वो पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि मजा समझेंगे। हमने 9 तरीकों की बात की, लेकिन ये सब तरीके बेकार हैं अगर आप उस एक गहरी बात को नहीं समझे जिसका मैंने शुरू में वादा किया था। पेरेंटिंग का सबसे बड़ा ट्विस्ट या शॉकिंग खुलासा यह है कि आपका लक्ष्य बच्चे को पढ़ाना नहीं है। आपका लक्ष्य उसके अंदर एक पढ़ने वाला बनाना है। इस फर्क को समझिए। जब आप उसे पढ़ाते हैं तो आप उसे एक चैप्टर खत्म करने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन जब आप उसके अंदर एक रीडर बनाते हैं तो आप उसे जिंदगी भर सीखने की कला सिखाते हैं। ट्यूशन या जबरदस्ती उसे कुछ समय के लिए अच्छे अंक दिलवा सकते हैं, लेकिन एक रीडर बनने की आदत उसे जिंदगी की हर परीक्षा में सफल बनाएगी। जिस दिन आपका बच्चा बोर होने पर मोबाइल की जगह किताब उठा ले, समझ जाइएगा कि आप सफल हो गए। आपका काम उसे सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसकी जिज्ञासा को जिंदा रखना है। तो अगली बार जब आप उसे पढ़ने के लिए कहें तो ये मत सोचें कि आप उसे एक काम दे रहे हैं। ये सोचें कि आप उसे एक ऐसा तोहफा दे रहे हैं जो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ट्यूशन सिर्फ एक सहारा है, असली ताकत तो बच्चे के अंदर ही है। उसे जगाने के लिए दबाव न डालें, पढ़ाई को मजेदार बनाएं, तस्वीरों वाले नोट्स और असल जिंदगी के उदाहरणों का इस्तेमाल करें, घर में पढ़ाई का माहौल बनाएं और सबसे जरूरी, उसे एक रीडर बनाएं। सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, क्या आपका बच्चा भी पढ़ाई करते वक्त 10 मिनट भी एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ पाता? उसका ध्यान बार बार भटकता है। हमारी अगली वीडियो इसी टॉपिक पर है, बच्चों का ध्यान और एकाग्रता बढ़ाने के 5 साइंटिफिक तरीके। अगर आप इस जरूरी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हैप्पी पेरेंटिंग।